प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमसनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है हे सर्वोपर विभो विश्व का तूने साज सजाया है हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम आर्य समाज के दूसरे नियम के अंतर्गत ईश्वर के गुणों पर विचार कर रहे थे। 18 गुण हमने देखे थे, आज 19वां गुण लेंगे। ये गुण है ईश्वर का अभय। ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ऋषि दयानंद ने इस नियम में ईश्वर के गुणों का इस ढंग से वर्णन किया है कि एक के बाद दूसरा गुण यदि हम देखेंगे तो वो पहले गुण से ही प्रमाणित हो जाता है। अभय से पहले वो लिखते हैं कि ईश्वर अमर है। अब देखिए, संसार में सबसे ज़्यादा भय यदि किसी को व्यक्ति को लगता है तो मृत्यु का भय लगता है। चूँकि परमपिता परमात्मा अमर है तो उसको मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि उसका रूप परिवर्तन कभी नहीं होता। वो निराकार चेतन सत्ता है और उससे सूक्ष्म कुछ और बन नहीं सकता। जिसको और अधिक सूक्ष्म नहीं बनाया जा सके तो उसका नाश भी नहीं होता। इसलिए परमपिता परमात्मा अमर है। दूसरा, जो अमर है तो इसलिए वो अभय है। किसी को भय लगता है किसी कारण से तो वो किसी बलवान से लग सकता है, और हम सब जानते हैं परमपिता परमात्मा से अधिक बलवान कोई नहीं है। संसार में जो भी शक्ति दिखाई दे रही है सब उसी की शक्ति है। कण कण पर उसका शासन है। कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नज़र से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। क्योंकि परमपिता परमात्मा का शासन कण कण में है, कण कण में विराजा हुआ है, तो इसलिए उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए वो स्वयं तो अभय है, सबसे शक्तिशाली है, उससे बच कर के कोई जा नहीं सकता। स्वामी सत्यप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है, विस्तृत है जो जाल जगत में ईश्वर नियमों का चहु ओर। चारों तरफ उसी के नियम दिखाई दे रहे। विस्तृत है जो जाल जगत में ईश्वर नियमों का चहु ओर, कर्ता लोक सकल है बस में। पूरा संसार कण कण उसके बस में है। कर्ता लोक सकल है बस में, भाग न सकता कोई चोर। कर्ता उत्पत्ति प्रलय से वो करे अकेला ही सब काम। तो परमपिता परमात्मा से बच कर के कोई चोर भी नहीं भाग सकता हो, वहाँ पर भी उसकी पकड़ है। जिस समय व्यक्ति कोई गलत कार्य करने की सोचता है तो परमपिता परमात्मा उसके मन मस्तिष्क में उसी समय लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करके उसको शर्मिंदा करता है। तो चूंकि उसका शासन तो हर जगह है, हर कण पर, कोई वस्तु ऐसी नहीं है, तभी तो कहा गया है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो जिसकी सत्ता सब जगह है, जिसका शासन सब जगह है, जो सबका अधिपति है, उसको भय किसका हो सकता है। और वो परमपिता परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण वो निराकार चेतन सत्ता है। तो निराकार होने के कारण वो किसी की पकड़ में भी नहीं है, किसी का आक्रमण भी उस पर नहीं हो सकता।
और कोई भी व्यक्ति संसार में उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ने वाली इस संसार में बिगाड़ने वाली यदि कोई चेतन सत्ता है वो जीवात्मा है, जो शरीर धारण करके ईश्वर की व्यवस्था से आते हैं। प्रकृति जो जड़ है वो कुछ कर नहीं सकती, और परमपिता परमात्मा के नियम जो हैं वो अटल हैं। ईश्वर सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो जीव जो है वो शरीर धारण करने वाला वो निराकार चेतन सत्ता का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा, परमेश्वर का एक नाम है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर का अर्थ होता है जो सबका ईश्वर, सबका मालिक। जो सबका मालिक है तो उसको भय किसका है? वेद मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन मुंजिथा माँ ग्रधा कस्य सुबह धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, व्यापक है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चहु ओर, करता लोक सकल है बस में, भागन सकता कोई चोर। तो ये संसार में जो दिखाई दे रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस संसार के कण कण में वो परमपिता परमात्मा का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित, चाहे वो चर जगत हो चाहे अचर हो, हर एक के अंदर वो विराज रहा है, अर्थात वो सबका मालिक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है और नहीं दे रहा है उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा